कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ये एग्जामिनर का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक होता है। अगर आपने जेई नीट या सीईटी के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं तो आपको पता चल गया होगा कि यार इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, बट वहाँ पे काफ़ी सारे ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं। मतलब 2-3 रिंग दे देंगे या एक ही बेंजीन रिंग के ऊपर 2-3 सब्स्टिट्यूएंट्स दे देंगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे आएगा, मेटा पे आएगा कि पैरा पे आएगा, राइट। तो ये जितने भी ट्रिकी क्वेश्चंस है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है क्वेश्चन पूछने की, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर दिस वीडियो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि बॉस कोई भी क्वेश्चन आने दो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का हम कर लेंगे, राइट। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टूडेंट्स डिस्कस कर लेते हैं। पहले क्या करता हूँ ना, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में कौन सा ग्रुप माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, कौन सा प्लस आर, कौन सा माइनस आर, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं, राइट। इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में। सो 5 मिनट लूँगा, वो डिस्कस करने के बाद फिर फटाफट हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन रिंग पे होगा, राइट। ये इलेक्ट्रोफाइल आना चाहता है, लेट्स से E+। अभी E+ आना चाहता है इसके ऊपर, तो रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? नेगेटिव ना, जितना ज़्यादा ये नेगेटिव होगा उतना जल्दी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच कर दे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर रिएक्टिविटी को डिक्रीज करना है तो रिंग के ऊपर क्या डाल दो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। क्लियर? सो दिस इज रिएक्टिविटी फॉर EAS रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। फटाफट देखते हैं कि माइनस आई इफेक्ट कौन से ग्रुप्स दिखाते हैं। माइनस आई इफेक्ट, नाउ दिस इज नॉट अ बेसिक्स वीडियो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि जो बेसिक्स है, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, ये सारी चीजें आपकी क्लियर है। आप एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू इस वीडियो को देख रहे हो। माइनस आई इफेक्ट, तो माइनस आई कौन दिखाता है? सबसे ज्यादा R3N+, पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव है तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन से विड्रॉ करेगा। उसके बाद में आ जाता है H3N+, उसके बाद में आ जाता है क्या, उसके बाद में यू हैव नाइट्रो ग्रुप जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। उसके बाद में यू हैव साइनाइड एंड देन यू हैव सल्फोनिक एसिड। ये 3 आप बहुत बार देखे होंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, नाइट्रो, साइनाइड एंड सल्फोनिक एसिड। ना इन दोनों में आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ये R तो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना, तो उसकी इलेक्ट्रॉन्स की प्यास तो खत्म हो जाएगी, तो और ज़्यादा क्यों विड्रॉ करेगा ये? एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर R के वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता है, तो वो स्टेरिक हिंड्रेंस, वो बल्कीनेस को डिक्रीज करने के लिए बॉन्ड के बीच में रिपल्शन होता है, तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो सर उससे क्या मतलब है? देखो आपको ये पता होगा कि Sp इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन Sp2 देन Sp3, बराबर। ये बेसिक्स है, ये पता होना चाहिए ना। Sp का बॉन्ड एंगल कितना है? 180 डिग्री, इसका 120 डिग्री, इसका 109.5 डिग्री, है ना। तो जितना ज्यादा डिग्री होगा, जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। सो बॉन्ड एंगल अगर बढ़ रहा है मतलब क्या बढ़ रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है ना। सो इसलिए R3N+ इज मोर विड्रॉइंग एज कंपेयर टू NH3+, राइट। तो याद रखिएगा इस चीज को। उसके बाद में क्या आता है? इसके बाद में हम डिस्कस कर सकते हैं कार्बोनिल ग्रुप्स। कार्बोनिल में पहले ले लेते हैं CHO एल्डिहाइड, उसके बाद में CO कीटोन, कीटोन के बाद आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद में आ जाएगा HEA ही, H मतलब हलाइड, COX, है ना, हलाइड हो गया। E मतलब एस्टर, COOR एस्टर, HEA, A मतलब अमाइड, CONH2। क्लियर? सो ये सारे कार्बोनिल ग्रुप्स हो गए। उसके बाद में हैलोजन कंसिडर कर सकते हैं। हैलोजन में सबसे ज्यादा विड्रॉ कौन करेगा? फ्लोरीन, उसके बाद में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लियर? हैलोजन का काम हो गया। उसके बाद में OH ज्यादा विड्रॉ करेगा कि NH2? क्या लगता है आपको? OH ज्यादा विड्रॉ करेगा क्योंकि O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। उसके बाद में OR, क्लियर। उसके बाद में आ जाएगा NH2 एंड देन C6H5 फिनाइल एंड देन लास्ट में क्या आएगा? हाइड्रोजन। क्लियर? सो ये सीक्वेंस आप याद रखिएगा, बिकॉज 2 ग्रुप दे दिए तो कौन सा ज्यादा पावरफुल है, कौन सा लेस पावरफुल है, ये पता होना चाहिए आपको। सो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्टिवेटिंग ग्रुप के डीएक्टिवेटिंग।
चलो इसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। फिलहाल क्या समझना है कि माइनस आई इफेक्ट मतलब ये सारे ग्रुप्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे। प्लस आई इफेक्ट भी देख लेते हैं फटाफट। प्लस आई में क्या है, CH3 को याद रखना है, CH3 थ्राइस C, ये सबसे ज्यादा डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि 3 CH3 है ना, तो 3 CH3 इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएंगे। CH3 ट्वाइस CH, CH3 CH2 एंड लास्ट में आएगा CH3। क्लियर? तो सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट इसमें होता है। बट अगर मैं आपको पूछूं सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन कौन दिखाएगा, तो उसका आंसर क्या होगा? तो उसका आंसर क्या होगा, CH3। ये सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन मैक्स, क्योंकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है सिग्मा बॉन्डेड। यहाँ पे कितने डायरेक्टली बॉन्डेड होगा, यहाँ पे सिर्फ 2 होगा, यहाँ पे सिर्फ 1, यहाँ पे तो 1 भी नहीं। तो सर हमें कौन सा इफेक्ट कंसीडर करना है? ऑलवेज रिमेंबर हाइपर कॉन्जुगेशन इज मोर डोमिनेटिंग देन इंडक्टिव इफेक्ट, तो ये ज्यादा पावरफुल डोनेटिंग हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस थिंग। इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आएगा, वहां पे ज्यादा क्लियर होगा। चलो सर इंडक्टिव इफेक्ट कर लिया, अभी रेजोनेंस के बारे में बात करते हैं। रेजोनेंस में प्लस आर डिस्कस कर लेता है ना। अभी प्लस आर में आ जाता है NH2 ग्रुप, NH2 डोनेट करेगा, उसके बाद में कौन डोनेट करेगा, OR, उसके बाद मैं लिख लेता हूं OR, ये OH हो गया और ये OR, एंड देन मैं हैलोजेंस ले लेता हूं। नाउ सर आपने तो बोला था कि NH2 इज विड्रॉइंग ग्रुप। यस, अगर कोई आपको पूछे NH2 कौन सा ग्रुप है तो क्या बोलने का, इंडक्टिवली इट इज विड्रॉइंग बट रेजोनेटिंगली इट इज डोनेटिंग। बात समझ में आ गई? इंडक्टिवली इट इज विड्रॉइंग बट रेजोनेटिंगली इट इज डोनेटिंग, क्योंकि यहां पे क्या है, लोन पेयर है जो बेंजीन को आगे जाके वो डोनेट कर सकता है। वाई नाइट्रोजन कैन डोनेट मोर, बिकॉज नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। क्लियर? यहां पे ये विड्रॉ क्यों कर रहा था, बिकॉज ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, रेजोनेंस यहां पे नहीं दिख रहे थे। अच्छा यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है कि सर यहां पे तो OR है ना, R इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा तो OR पहले आना चाहिए ना, OH बाद में आना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, यहां पे OR, R इज अ बल्कि ग्रुप, तो थोड़ा सा आउट ऑफ द प्लेन हो जाता है OR, तो रेजोनेंस इफेक्ट इतना पावरफुल नहीं होता है एज कंपेयर टू दिस। अगेन ये वाला जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया वही यहां पर एक्सप्लेनेशन है, तो ऑलवेज रिमेंबर OH इज मोर डोनेटिंग एज कंपेयर टू OR। क्लियर? माइनस R इफेक्ट कौन दिखाएगा, अगेन नाइट्रो, साइनाइड, सल्फोनिक एसिड और बाद में जो भी कार्बोनिल ग्रुप्स है वो सारे, मतलब इनको तो हम यूनिवर्सल विड्रॉइंग ग्रुप्स बोल सकते हैं, क्योंकि इंडक्टिवली भी ये विड्रॉ कर रहे थे और रेजोनेटिंगली भी ये विड्रॉ कर रहे हैं। क्लियर? चलो बढ़िया। और क्या डिस्कस करना है, देखो CH3 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन, बट अगर CF3 आ गया या CCl3 आ गया, इन शॉर्ट C और 3 हैलोजन आ गए, तो याद रखना स्टूडेंट्स रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाता है, मतलब ये अभी विड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रॉन, सो दे विल बी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, विड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और हमेशा याद रखो रेजोनेंस जो है इट इज मोर पावरफुल एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो अगर फॉर एग्जांपल NH2 रेजोनेंस इफेक्ट भी दिखा रहा है और NH2 इंडक्टिव इफेक्ट भी दिखा रहा है, तो बट डोमिनेटिंग कौन सा होगा, रेजोनेंस वाला होगा। बट एक चीज याद रखना, एक्सेप्ट फॉर हैलोजेंस, हैलोजेंस में जो है इंडक्टिव इफेक्ट इज मोर डोमिनेटिंग। बात समझ में आ गई? तो यहां पर मैंने क्या दे दिया, ये सारा पूरा लिस्ट दे दिया, कौन विड्रॉइंग है कौन डोनेटिंग है। एक यहां पे मैं एक इमेज अटैच करूंगा जहां पे लिखा होगा कि कौन ज्यादा स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है, कौन ज्यादा स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग। एक्टिवेटिंग मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, डीएक्टिवेटिंग मतलब मेटा डायरेक्टिंग। तो उसमें मैंने देखो एक स्टार मार्क किया है फिनाइल। फिनाइल इज वीकली एक्टिवेटिंग, बट वो किस में आ रहा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग में आ रहा है। तो याद रखना फिनाइल ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो उस चीज को आप याद रखिए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एंड देन यू कैन कॉपी दिस आल्सो। डन? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ यहाँ पर अमेजिंग क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं। सो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ EAS रिएक्टिविटी। ऑलराइट, सो ये सारे क्वेश्चंस दिए मैंने, कंपाउंड्स दिए, अलग अलग ग्रुप्स अटैच कर दिए बेंजीन के ऊपर। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। चाहिए तो आप लोग पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से एक बार ट्राई कर लो एंड देन क्रॉस चेक करिएगा आंसर्स। डन? अब देखो कैसे इसको पहचानना है। NH2 जो है वो कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, बिकॉज वो कौन सा इफेक्ट दिखाता है, प्लस आर इज डोमिनेटिंग। नो, प्लस आर के बदले प्लस M भी लिख सकता हूं, मीजोमेरिक इफेक्ट, है ना। यहां पर
ऑक्सीजन है बट ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, बट इतना ज़्यादा नहीं करेगा क्योंकि बाजू में क्या है, विड्रॉइंग ग्रुप भी है। तो भले ही यहाँ पे विड्रॉइंग ग्रुप है बट डोनेट थोड़ा बहुत तो करेगा, तो +m लिख लेता हूँ। CH3 भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, थ्रू विच इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। इसके ऊपर तो कोई भी ग्रुप नहीं है। Cl क्या करेगा, Cl में कौन सा इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, तो वो क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, -I इफेक्ट दिखाएगा। ये -m दिखाएगा, ये भी क्या दिखाएगा, -m। अब सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है, जो डोनेटिंग ग्रुप होता है। अभी डोनेटिंग कौन से, ये 3 डोनेटिंग है। अब ये तीनों में से ये 2 ज्यादा डोमिनेटिंग होगी क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन बाद में आता है, पहले रेजोनेंस या मीजोमेरिक ज्यादा पावरफुल होता है। अब इन दोनों में से ज्यादा डोनेट कौन करेगा, NH2, उसके बाद में होगा ये, क्लियर, उसके बाद में ये वाला एंड देन बेंजीन। अब इन तीनों में चेक कर लेते हैं, इन तीनों में सबसे लेस विड्रॉ कौन करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट लेस पावरफुल होता है तो ये आ जाएगा। इन दोनों में सबसे ज्यादा विड्रॉ करेगा नाइट्रो, तो वो तो लास्ट में ही होगा, मतलब सीक्वेंस कुछ हमारा इस तरीके से ही है, क्लियर। तो डोमिनेटिंग को अलग रख दिया, विड्रॉइंग को अलग रख दिया, उस तरीके से हमने आंसर सॉल्व किया है ये। अब यहां पे चेक करते हैं, ये भी क्या है, डोनेटिंग ग्रुप है, +m लिख लेता हूं। यहां पर कौन सा इफेक्ट आएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन आएगा। यहां पर ये -m आएगा, विड्रॉइंग ग्रुप है। ये भी -m लिख लेता हूं, विड्रॉइंग ग्रुप है। -m भी दिखाएगा, -I भी दिखाएगा, ये भाई साहब -I भी दिखाएंगे, है ना। बट डोमिनेटिंग कौन सा है, मेसोमेरिक इफेक्ट है। चलिए अब हमें प्लस वाला एक साइड लेके आना। अब ये दोनों में से ये ज्यादा पावरफुल होगा एंड देन ये, इन दोनों में से सबसे ज्यादा विड्रॉ कौन करेगा, NH3, तो उसको लास्ट में रख रहा है, विड्रॉइंग ग्रुप लास्ट में आएगा, है ना, वो रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है, क्लियर। तो मैंने उस हिसाब से ये अरेंज कर दिया था। अभी दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कहां पर होगा, ये बेंजीन रिंग पे होगा ना। अभी बेंजीन रिंग को क्या अटैच्ड है, यहाँ पे अटैच्ड है C डबल बॉन्ड, डायरेक्टली अटैच्ड है। यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच्ड है, यहाँ पे ऑक्सीजन। अभी ऑक्सीजन अटैच्ड है, वो तो रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है ना, तो ये तो रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है। अब इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन होगा, कौन ज्यादा डोनेट कर पाएगा, द आंसर इज ये वाला, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें डोनेट तो कर रहा है बट जस्ट बाजू में विड्रॉइंग ग्रुप भी है, तो उतना ज्यादा डोनेट नहीं कर पाएगा। यहाँ पे विड्रॉइंग ग्रुप है बट थोड़ा दूर है, इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, है ना, तो थोड़ा सा दूर है, तो ये चीज अच्छी है, यहाँ पे ज्यादा डोनेट कर पाएगा, तो ये ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद में ये यहाँ पे तो ऑक्सीजन अटैच नहीं है ना, विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है, तो ये डीएक्टिवेट कर देगा रिंग को, क्लियर। सो दिस इज द सीक्वेंस। अब यहाँ पे नंबर्स दिए गए 1 2 3 4 5। अब OH कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, +m, NH2 भी +m, वो ज्यादा डोमिनेटिंग है। ये क्या है अपना अमाइड है ना, ये -m दिखाएगा। साइनाइड -m दिखाएगा, ये दिखाता है -I इफेक्ट। हैलोजेंस में -I इज डोमिनेटिंग, जो डोमिनेटिंग है वो लिखा है मैंने। अब प्लस वालों को लेफ्ट में रखना। अब इन दोनों में से ज्यादा डोनेट कौन कर पाएगा, नाइट्रोजन, बराबर, क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो सबसे पहले सेकंड आ जाएगा, उसके बाद में फर्स्ट आ जाएगा। अब इनमें चेक करता है, ये ज्यादा विड्रॉ नहीं कर पाएगा ना, तो 5th आएगा पहले। अब क्या करता है, सबसे ज्यादा विड्रॉ कौन करेगा, साइनाइड के अमाइड, साइनाइड ना, तो वो सबसे लास्ट में आएगा, 4th यहां पर आएगा और यहां पर 3rd। सो दिस इज द सीक्वेंस। आई होप आपको ये आया होगा। डन। नाउ दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। अब इसमें बच्चों को क्या लगता है, CH3 इज डोनेटिंग, ये भी डोनेटिंग है, ये भी डोनेटिंग है, ये भी यहाँ पे तो 3 CH3, तो सबसे ज़्यादा डोनेटिंग यहाँ पर है, तो बच्चा क्या मार्क करता है, दिस इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, जो कि गलत है। मैंने क्या बोला था, मिथाइल ग्रुप्स में या अल्काइल ग्रुप्स में आपको हाइपर कॉन्जुगेशन दिखना है, राइट। हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज़्यादा किस में, ये इसमें है, CH3 वाले में, क्योंकि डायरेक्टली जो कार्बन अटैच्ड है उसको 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स आएंगे। यहाँ पे सिर्फ 2 आएगा, यहाँ पे सिर्फ 1 आएगा, यहाँ पे तो 1 भी नहीं आएगा। इसलिए मिथाइल बेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन इथाइल बेंजीन। सो दिस इज द सीक्वेंस, याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डन, मजा आ गया। और भी ऐसे अमेजिंग क्वेश्चंस है मेरे पास। अभी तो खैर एक सब्स्टिट्यूएंट कर रहे हैं, इसके बाद में जब 2 सब्स्टिट्यूएंट आए या 3 सब्स्टिट्यूएंट आए तो कैसे सॉल्व करना है, इसको आप नोट डाउन करो, फिर वो डिस्कस करता है। अगेन ब्यूटिफुल एग्जाम्पल्स, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट तो काफी इजी है, राइट हैंड साइड वाला आप ट्राई करिएगा, उसमें ज्यादा मजा आएगा। डन कर लिया,
चलो क्या लिखा है, द इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑन ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब क्या, जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो पे आएगा, मेटा पे आएगा कि पैरा पे आएगा। तो इसके लिए क्या नॉलेज होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, वो क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। सर ऐसा क्यों, अगर आप फिनॉल का रेजोनेंस बनाओ तो उसमें ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आता है। आप एक बार ट्राई कर लिएगा अगर आपको नहीं पता है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव। और जो विड्रॉइंग ग्रुप है वो क्या होते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन, और वो क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग। एक्सेप्ट फॉर हैलोजन, हैलोजन ज्यादा माइनस आई इफेक्ट दिखा दे बट स्टिल दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो ये चीज याद रखना सिर्फ। अब देखिए CH3 है यहाँ पे, CH3 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इट इज अ डोनेटिंग ग्रुप। डोनेटिंग क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। सो डोनेटिंग क्या होता है गाइस, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो एक तो ऑर्थो पे आपका Br आ जाएगा एज वेल एज कहाँ पर आएगा, पैरा के ऊपर। बात समझ में आ गई। और मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, पैरा होगा, बिकॉज स्टेरिक हिंड्रेंस वहां पे लेस है। तो अगर सिर्फ ऐसा क्वेश्चन आता कि इसमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा तो मैं पैरा मार्क करता। नेक्स्ट, अभी मैं क्या करूंगा ना, रिएक्शन नहीं लिखूंगा, सिर्फ बता दूंगा कि कौन से पॉइंट पे अटैचमेंट होगा इलेक्ट्रोफाइल का ना। NH2 है, NH है यहाँ पे, ये लोन पैर डोनेट कर सकता है, डोनेटिंग ग्रुप है मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो इसके लिए ऑर्थो पोजीशन क्या हो गया, एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, और पैरा पोजीशन क्या हो गया, एक तो ये। तो ये तीन जगह पे इलेक्ट्रोफाइल आ सकता है, मेजर डेफिनेटली पैरा वाला होगा। नेक्स्ट NO2 क्या है, NO2 इज अ विड्रॉइंग ग्रुप। तो विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, मेटा डायरेक्टिंग। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इस पोजीशन पे आ सकता है या ये वाले पोजीशन पे आ सकता है, दोनों सिमिलर पोजीशंस ही है। ब्रोमीन हैलोजन सर व्हाट, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो ऑर्थो पोजीशन ये है और पैरा पोजीशन ये वाला है, तो इन तीनों जगह पे कहीं पे भी आ सकता है ना। C डबल बॉन्ड O इज अ विड्रॉइंग ग्रुप, तो मेटा पोजीशन पे आ जाएगा, ये ऑर्थो पोजीशन है और ये मेटा पोजीशन है, मेटा और ये मेटा। क्लियर। नेक्स्ट, अभी ये जो NO है नाइट्रोसो ग्रुप और ये विनाइल ग्रुप, तो ये दोनों भी क्या है, ये दोनों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, याद रखिएगा। NO2 इज विड्रॉइंग इसलिए वो मेटा है, बट यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ना जो कि वो डोनेट कर सकता है, इसलिए वो ऑर्थो पैरा। और अगर आपने वो इमेज में देखा होगा वहां पे फिनाइल के बाजू में विनाइल ग्रुप भी था, इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो बताइए ये बाजू में क्या आ गया, विनाइल ग्रुप आ गया ना, तो पाई बॉन्ड अंदर डोनेट कर सकता है, इसलिए ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो ऑर्थो पोजीशन एंड इसके लिए पैरा कौन सा हो गया, ये जो सामने वाला है वो पैरा हो गया। ये तीन पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल आ सकता है। नेक्स्ट, यहाँ पे ऑर्थो ये दो पोजीशन है एंड ये पैरा ये सामने वाला पोजीशन है। डन। अब ये तो मोनो सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड्स थे, अब बात करेंगे पॉली सब्सटीट्यूटेड बेंजीन के बारे में। ना कौन गवर्न करेगा कि इलेक्ट्रोफाइल कौन से पोजीशन पे आएगा, मोस्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप विल कंट्रोल द ओरिएंटेशन। कहने का मतलब अगर NH2 है एंड OH है तो ज्यादा डोनेट कौन करता है, NH2। तो NH2 के हिसाब से मैं देखूंगा कि ऑर्थो पैरा पोजीशन कौन सा है, वो डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा पोजीशन पे आएगा। नेक्स्ट, नो सब्सटीट्यूशन अकर्स बिटवीन टू मेटा सब्सटीट्यूएंट्स। दो ग्रुप अगर मेटा पोजीशंस पे है एक दूसरे के तो उनके बीच में सब्सटीट्यूएंट नहीं आएगा, क्यों, बिकॉज बहुत ज्यादा क्राउडिंग हो जाएगा। नेक्स्ट, when both the groups are meta directing, दोनों मेटा डायरेक्टिंग है, मतलब क्या है, दोनों के दोनों डीएक्टिवेटिंग है, रिंग को डीएक्टिवेट कर रहे, तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा ही नहीं ना, बोलेगा तुम्हारी रिंग ही डीएक्टिवेटेड है, मैं कैसे आऊं, इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है उसके ऊपर। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इंट्रोड्यूस द थर्ड ग्रुप। चलो हर एक चीज को हम समझते हैं। अब यहाँ पे CH3 क्या है, डोनेटिंग ग्रुप है, NO2 क्या है, विड्रॉइंग ग्रुप। तो कौन गवर्न करेगा ओरिएंटेशन को, डोनेटिंग ग्रुप। तो इसके ऑर्थो और मेटा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन को देखना है, तो ये ऑर्थो पोजीशन हो गया और पैरा पोजीशन तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है तो वहां पे नहीं आएगा। सो ये दो पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल आ सकता है। अब इसमें देखिए ये भी डोनेटिंग ग्रुप है और ये भी डोनेटिंग ग्रुप है, ये अपने लोन पैरा डोनेट कर सकता है ना, बट ये +M रेजोनेंस के थ्रू डोनेट करेगा या मेसोमेरिक इफेक्ट, और ये हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू। ज्यादा पावरफुल कौन सा है, रेजोनेंस इफेक्ट। तो इसके हिसाब से गवर्न होगा रिएक्शन, मतलब या तो ये ऑर्थो पोजीशन पे आ सकता है या ये वाले, पैरा तो ऑलरेडी उसने ऑक्यूपाई कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे इसका ऑर्थो पोजीशन एक तो ये है और एक ये है, और पैरा पोजीशन ये है। इसका ऑर्थो पोजीशन ये दो है और पैरा सामने वाला है। क्लियर। तो ये पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल आ सकता है, ये वाले पोजीशन पे आ सकता है,
ये वाले पे आएगा क्या? ये वाले पे नहीं आएगा। क्यों सर? वो तो है ना पोजीशन उसके दोनों के ऑर्थो पोजीशन पे, बट मैंने क्या लिखा था? नो सब्सटीट्यूशन अकर्स बिटवीन टू मेटा सब्सटीट्यूएंट्स, एक दूसरे के मेटा पोजीशन पे ना, तो बीच में ग्रुप आया तो तीनों एक साथ क्राउडिंग बहुत देगा, इसलिए इट इज वेरी डिफिकल्ट कि वहां पे इंट्रोड्यूस हो, तो सिर्फ ये दो पोजीशन पे इंट्रोड्यूस होगा। डन। ऐसे पॉली सब्सटीट्यूटेड के अमेजिंग एग्जाम्पल्स हम लोग आगे करने वाले हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। और लास्ट में एक ऐसा इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है जहां पे रीअरेंज हो जाता है ग्रुप, मतलब अगर ये बेंजीन रिंग है तो यहां से उठ के ग्रुप दूसरे साइड चले जाता है। ऐसा भी एक एग्जाम्पल करेंगे, आप पहले इसको नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ता है। माइंड ब्लोइंग एग्जाम्पल्स यहां पर मैंने लिए हैं, मजा आ जाएगा आप लोगों को। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, फ्यूरान, पायरोल रिंग, राइट, नैफ्थलीन रिंग, एंथ्रासिन रिंग, ऐसे सारे एग्जाम्पल्स मैंने लिए। आप वीडियो को पॉज करो यार, खुद से ट्राई करो कि कौन सा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा। डन। चलो पहला देखते हैं। सो यहाँ पे क्या ग्रुप्स अटैच्ड है? एक तो ये ऑक्सीजन अटैच्ड है जिसके पास लोन पेयर है, और यहाँ पर क्या अटैच्ड है? कार्बोनिल ग्रुप। तो समझ में आ ही गया होगा कि कौन गवर्न करेगा कि कौन सा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा? ये ऑक्सीजन, दिस इज द डोनेटिंग ग्रुप। तो इसके ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल आ सकता है, या तो यहाँ पर आएगा या तो यहाँ पर, बोथ ऑफ देम आर सिमिलर पोजीशंस। क्लियर? अब यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पे ब्रोमीन है। ब्रोमीन का डोमिनेटिंग इफेक्ट क्या है? -I, है ना, भले वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, बट यहाँ पर ये क्या दिखाएगा? +M दिखाएगा। तो ज्यादा पावरफुल कौन है? OCH3 ज्यादा पावरफुल है, तो उसका पोजीशन देखेंगे तो वो ऑर्थो पोजीशन पे ला सकता है या पैरा पोजीशन पे, तो ये दो पोजीशन पे आपका इलेक्ट्रोफाइल आ सकता है। नेक्स्ट, यहाँ पे ये भाई साहब तो विड्रॉइंग ग्रुप है और ये भाई साहब डोनेटिंग ग्रुप है, बराबर के नहीं? बात समझ में आ रही है? ये बहुत ज्यादा विड्रॉ करेगा, -I इफेक्ट भी दिखाता है और -M इफेक्ट भी दिखाता है। ये रेजोनेंस के थ्रू डोनेट करता है, बोले तो +M दिखाता है और -I। तो अगर ध्यान से देखें तो थोड़ा बहुत डोनेट कौन कर पाता है? Cl करेगा ना, तो इसके ऑर्थो पोजीशन पे पैरा तो ऑलरेडी ऑक्यूपाई किया है, तो ये दोनों में से कोई भी पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल आ सकता है। बोथ ऑफ देम आर सिमिलर ग्रुप्स, या तो इसमें डालो या इसमें डालो। नेक्स्ट, यहाँ पे अभी ये सवाल है कि ये वाले रिंग में, अब देखो इसका अगर क्वेश्चन आया ना एंट्रेंस में, तो ऑप्शन कैसे आते पता है? या एक ऑप्शन में ये वाले रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल होगा, दूसरे ऑप्शन में ये वाले रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल होगा, और पोजीशन चेंज कर देंगे। अब ना ये वाले रिंग में क्या अटैच्ड है? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है, और ये वाले रिंग पे क्या अटैच्ड है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इसको हम देखेंगे, डोनेटिंग ग्रुप को देखेंगे, तो या तो ऑर्थो पोजीशन पे इस पे आ सकता है या पैरा पोजीशन पे आ सकता है। पैरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट। समझ आ रहा है? नेक्स्ट, यहाँ पर ये क्या है? एल्डिहाइड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सो CH3 विल गवर्न द रिएक्शन, मतलब ये वाले रिंग पे सब्सटीट्यूशन होगा, तो या तो ऑर्थो पोजीशन पे हो सकता है, और पैरा तो ऑलरेडी उसने ऑक्यूपाई किया है, तो वहां पे सब्सटीट्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट यहाँ पे देखो, लेफ्ट वाले रिंग पे होगा कि राइट वाले रिंग पे? अभी ये भाई साहब जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और NH2 क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, डोनेट करेगा, तो ये वाले रिंग पे सब्सटीट्यूशन होगा, बराबर। कहां पर होगा? या तो ये ऑर्थो पोजीशन पे होगा, पैरा तो ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर लिया, तो ये दो पोजीशन में कहीं पे तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा। नाउ दिस इज अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। अभी यहाँ पे दो फिनाइल रिंग है। अभी फिनाइल रिंग याद करो, फिनाइल रिंग वाज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो लेट्स से ये वाले बेंजीन के ऊपर सब्सटीट्यूशन होगा, तो ये वाला रिंग उसको एक्टिवेट कर रहा है, तो या तो इसके ऑर्थो पोजीशन पे सब्सटीट्यूएंट आ जाएगा या तो पैरा पोजीशन पे। बात समझ में आ गई? राइट? अभी ये दोनों ऑर्थो पोजीशन सिमिलर है, तो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, या तो ये वाले पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे, इस तरीके से। क्लियर? यहाँ पे भी मैं बट एरो लिख लेता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। नाउ दिस इज अगेन अ फैंटास्टिक एग्जांपल। अब यहाँ पर क्या करना है ना, सेंटर वाले रिंग के ऊपर सब्सटीट्यूशन होगा, क्योंकि ये भाई साहब भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये भाई साहब भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो इसके लिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कहाँ पे आएगा? ये रहा ऑर्थो, ये रहा ऑर्थो, इसके लिए ये रहा ऑर्थो, ये रहा, मतलब एक्चुअली देखा जाए ना तो ये चारों पोजिशन इक्विवेलेंट है, क्योंकि जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप से वो दोनों सिमिलर है ना। सो और ये चारों पोजीशन पे कहीं पे भी आ सकता है। नेक्स्ट, नैफ्थलीन। नो, नैफ्थलीन का लगभग छोटा सा 7 मिनट का एक वीडियो में मैंने बनाया है कि कौन से पोजीशन पे आएगा। इसको हम लोग कौन सा पोजीशन बोलते हैं? अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दिस इज हाउ द नंबरिंग गोस। अब यहाँ पर ये जो अल्फा पोजीशन पे है, यहाँ पर सब्सटीट्यूशन होता है।
नैफ्थलीन हो गया, एंथ्रासिन हो गया, हेट्रोसाइक्लिक हो गया, इनका अलग से मैंने छोटा छोटा वीडियो बनाया है और वहाँ पे रीजंस भी बताया है कि क्यों वो स्पेसिफिक पोजीशन पे जाके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। आप जाके वो चेक करेगा, मज़ा आ जाएगा आपको। यहाँ पे मैंने रेगुलर कॉन्जुगेशन और क्रॉस कॉन्जुगेशन का एग्जाम्पल दिया है। एंथ्रासिन में मैंने बेंजीनॉइड स्टेबिलिटी का एग्जाम्पल दिया है। बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स है। अब यहाँ पे ये पोजीशन अल्फा होता है, ये बीटा होता है, ये अल्फा होता है, ये बीटा होता है। सेम यहाँ पे अल्फा बीटा, ये पोजीशन को गामा बोलता है। नंबरिंग अगर मैं करूँ तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 नहीं, ये वाले रिंग को नहीं करना है, पहले इसको करेंगे 5 6 7 8 और ये 9 और ये 10। बीच वाले रिंग को लास्ट में करना है। सर ऊपर भी 10 नंबर्स आए, नीचे भी 10, क्योंकि यहाँ पे ये वाले जो एटम्स है इनको नंबरिंग नहीं किया ना, इसलिए 10 है। अब यहाँ पे कहाँ पे सब्स्टिट्यूशन या एडिशन हो सकता है, या तो 9th पोजीशन पे होगा या 10th, क्योंकि दोनों सेम ही पोजीशन है। तो मैं ऐसे याद रखता हूँ। सबसे बड़ा रिंग कौन सा, एंथ्रासिन। तो एंथ्रासिन सबसे बड़ा रिंग है, तो सबसे बड़े नंबर्स पे सब्स्टिट्यूशन होता है 9th या 10th। रीजन मैंने ऑलरेडी वो वीडियो में एक्सप्लेन किया है क्यों वहीं पे होता है, आप जाके चेक करिएगा। डन। नेक्स्ट, यहाँ पे NH2 जो है वो ज़्यादा डोनेट करेगा, तो ये गवर्न करेगा, तो या तो ये वाले ऑर्थो पोजीशन पे या तो ये वाले ऑर्थो पोजीशन पे आएगा। यहाँ पे CH3 क्या करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। यहाँ पर ये -I इफेक्ट दिखाता है और यहाँ पर +M, बट ज़्यादा पावरफुल -I है ना ऊपर डोनेटिंग, तो CH3 विल गवर्न द रिएक्शन। तो या तो ऊपर वाले ये वाले ऑर्थो पोजीशन या ये वाले ऑर्थो पोजीशन पे आएगा। डन। अब नेक्स्ट क्या है, CH3 एंड OH के पास लोन पेयर है, रेजोनेंस इफेक्ट दिखाएगा, तो ये रहा पैरा पोजीशन, ये रहा ऑर्थो पोजीशन। तो ये दो पोजीशन पे कहीं पे भी आ सकता है इलेक्ट्रोफाइल। ये वाला ऑर्थो तो ऑलरेडी उसने ऑक्यूपाई कर लिया है। नाउ NO2 इज अ विड्रॉइंग ग्रुप एंड ये वाला जो है असाइल हैलाइड ये भी विड्रॉइंग। और मैंने क्या बोला था, थर्ड पॉइंट, अगर दो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप आए तो सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा ही नहीं, क्योंकि पूरा डीएक्टिवेट कर रहे हैं ना रिंग को। यहाँ पे भी दोनों भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो सब्स्टिट्यूशन होगा ही नहीं, राइट। चलो ये दो पहले कर लेते हैं, वो बाद में करता है। यहाँ पे CH3 भी डोनेटिंग ग्रुप है और NH2 भी है, बट NH जो है वो रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इसके ऑर्थो पोजीशन पे ही आ सकता है। लास्ट एग्जांपल क्या है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड और विड्रॉइंग ग्रुप है और यहाँ पे ये डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये वाले रिंग पे सब्स्टिट्यूशन होगा। इसी के जैसा क्वेश्चन किया था ना हम लोगों ने, कहाँ पे किया था, दो रिंग वाला, ये वाला किया था ना, ये था और ये भी एक एग्जाम्पल था, ऊपर वाला भी एक एग्जाम्पल था। सो NH2 विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन, तो ये ऑर्थो पोजीशन में से कोई भी एक और ये पैरा पोजीशन पे। क्लियर। अब ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, अभी इसको नंबरिंग ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5। कहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगा, सेकंड पे होगा कि थर्ड पे होगा? द आंसर इज सेकंड पे सब्स्टिट्यूशन होगा, राइट। द आंसर इज यहाँ पे भी सेकंड पे होगा। क्यों होगा, इसका जब रेजोनेंस बनाते हैं सेकंड पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल डाल के, तो ज़्यादा स्टेबल होता है। ये रीजंस मैंने वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कैसा होता है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। इसको सिंपली कैसे याद रखना है, मुझे बताओ, इसमें कौन सा एटम जो है लोनली फील कर रहा है, मतलब वो अकेला है इस दुनिया में? ऑक्सीजन, क्योंकि बाकी सारे तो कार्बन है, एक दूसरे से बातें करेंगे, मजे करेंगे, ये अकेला फील हो रहा है, इसलिए ये चाहता है कि कोई तो बाहर का बंदा आए मुझसे दोस्ती करे, तो जस्ट इसके बाजू में इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आएगा। इस तरीके से आप याद रखो। डन। सो गाइस, इतने अमेजिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के एग्जांपल किए, मजा आ रहा होगा आपको। इसके बाद लास्ट 3-4 और एग्जांपल्स बाकी है और एक रीअरेंजमेंट वाला बाकी है। इट इज ऑल्सो माइंड ब्लोइंग, मजा आ जाएगा। आप इसको नोट डाउन करें, फिर वो करता है। लास्ट फ्यू एग्जांपल्स एंड यू गोना लव इट। देखिए सारे क्वेश्चंस देखिए, एक बार चाहिए तो खुद से ट्राई करो। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, आपके पास दो रिंग है, ग्रुप्स दिए हैं, N2O5 डाला है। नाउ N2O5 क्या करता है, ये नाइट्रेशन का काम करता है, याद रखो। वैसे नाइट्रेशन के लिए हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर यूज करते हैं, HNO3 and H2SO4, बट N2O5 आया है वो भी नाइट्रेशन करता है, याद रखिएगा। अब कहाँ पर करेगा, दैट इज द क्वेश्चन। अभी इतने सारे एग्जाम्पल के बाद तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि OCH3 इज द गवर्निंग ग्रुप, वो डिसाइड करेगा कि कहाँ पर आएगा। सो इसके ऑर्थो पोजीशन पे आ सकता है या पैरा तो ऑक्यूपाइड है, तो ऑर्थो पे आएगा। सो ये वाले पोजीशन पे मैं क्या कर देता हूँ, NO2 डाल देता हूँ, या ऊपर वाले पे भी किया तो भी चलेगा। डन। अब यहाँ पे नैफ्थलीन रिंग जैसा है, दो रिंग फ्यूज्ड है, एक में NO2 है और एक में CH3 है।
अभी यहाँ पे NO2 BFO4 माइनस, ये कॉम्प्लेक्स दिया। अभी कौन सा इसमें से इलेक्ट्रोफाइल है? जो पॉजिटिव पार्ट है वो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, दैट इज NO2। कौन से रिंग में आएगा? ये वाला रिंग तो डीएक्टिवेट हो रहा है ना NO2 से, बट ये वाला रिंग एक्टिवेट हो रहा है, तो इसके पैरा पोजिशन पे डालोगे तो आपको मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। ऑर्थो पे भी डाल सकते हैं बट वो माइनर प्रोडक्ट होगा। डन। अब यहाँ पे ICL, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएगा। देखो जो आगे लिखते हैं, सेकंड में लिखते हैं, वो नेगेटिव होता है, जैसे NaCl, KCl, सेकंड वाला पार्ट नेगेटिव, फर्स्ट वाला पार्ट पॉजिटिव। Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए नेगेटिव आ गया। सो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या, ये पॉजिटिव वाला है ना, सो OCH3 इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो पैरा वाला मेजर है तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ I। उसके बाद में कॉन्क HNO3 नाइट्रेटिंग मिक्सचर है। अभी I गवर्न करेगा कि OCH3, बट ऑब्वियस OCH3 रेजोनेंस इफेक्ट दिखाता है, तो यहाँ पे I तो ऑलरेडी है। अभी NO2 कहाँ पे जाएगा? ऑर्थो पोजिशन पे जाएगा, क्योंकि पैरा तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। अब दिस इज माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन, चलो इसको बाद में करते हैं, वो वाला करते हैं पहले। अभी एरो के ऊपर SO3 आता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, अरे SO3 मीन्स सल्फोनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? सल्फोनेशन। अभी CH3 गवर्न करेगा कि OH गवर्न करेगा? बट ऑब्वियस OH, क्योंकि OH रेजोनेंस इफेक्ट दिखा सकता है, तो ऑर्थो पोजिशन या पैरा, पैरा मेजर होगा तो उसी को हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया CH3, ये हो गया OH, और इसके पैरा पोजिशन पे क्या लिखते हैं? SO3H। ना ये एडवांस में भी पूछा गया था, कौन सा साल है मुझे याद नहीं, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। H2SO4 ना, दो रिंग है, इस रिंग को क्या अटैच्ड है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बट इस रिंग को क्या अटैच्ड है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो आपका आंसर यहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स? एक काम करता हूं, इरेज करता हूं, आई यूज अ डिफरेंट मार्कर हियर। सो वी हैव टू रिंग्स फ्यूज्ड लाइक नैफ्थलीन, और यहाँ पे यू हैव डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आपके पास NH है। क्या लगता है सल्फोनेशन कहाँ पर होगा? ये वाले रिंग पे होगा ना, या तो ऑर्थो पे हो सकता है या पैरा, पैरा मेजर होगा तो यहाँ पे लिख लेता हूँ SO3H। यहाँ पे भी हो सकता है बट वो माइनर प्रोडक्ट होगा। बात समझ में आ गई? सिंपल। चलो बढ़िया, वो भी हो गए। अब ये वाला डिस्कस कर लेता है। नहीं, यहाँ पर सपोज अगर ये सिर्फ OH होता तो फिनॉल होता, बट यहाँ पे ट्राइफिनाइल ग्रुप आ गया है ना, और यहाँ पे HbF4, H प्लस BF4 माइनस H प्लस। नाउ व्हाट हैपेंस इज, ये जो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर है वो H प्लस को डोनेट कर देता है। इसमें आंसर मैं आपको बताऊं क्या आएगा? चलो मैं एक काम करता हूँ, आपको आंसर बताता हूँ पहले। इसमें आंसर स्टूडेंट्स आएगा कुछ इस तरीके से। अभी बच्चा हैरान, सर ऐसा कैसे हो गया? देखो, सबसे पहले प्रोटोनेशन होता है। क्या होता है गाइस? प्रोटोनेशन, PHO, यहाँ पे H आ जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज ना, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या करेगा? ये जो कार्बन है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके बाहर निकल जाएगा। सो व्हाट हैपेंस, यू गेट अ फिनॉल ग्रुप, यू गेट अ फिनॉल ग्रुप। रिंग छोटा बना रहा हूँ, जगह आगे चाहिए होगा शायद से मुझे। अब ये क्या हो गया? PH C PH PH, और ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव। नाउ दिस कार्बोकटायन इज वेरी मच स्टेबल, क्योंकि तीन तीन फिनाइल रिंग है ना। हमको पता है कि बेंजाइलिक कार्बन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। दिस इज वेरी मच स्टेबल। नाउ दिस इज द कार्बोकटायन, बेंजीन रिंग है और कार्बोकटायन है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा ना। ना OH इज व्हाट? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ना, पैरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट OH, और यहाँ पर क्या आ गया? PH PH PH। क्लियर? सो दैट्स द रीजन, ये आपका आंसर है। रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो गया यहाँ पे। सो गाइज, यहाँ पर इतने सारे हमने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के एग्जाम्पल्स के। एग्जाम में आया, जरूर लिख के आना, फोड़ देना, राइट आंसर आना ही चाहिए, +4 मार्क्स। बस समझ में आ गई? सो वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। बहुत सारे लोग वीडियो के फुल मजे ले रहे हैं बट अभी तक वो लाल बटन को दबाया नहीं है। सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।